अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है और टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ये मार्केट लिटरली बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ देती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हर सीरियस ट्रेडर की वॉच लिस्ट में गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये दो मार्केट्स ज़रूर होती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जल्दी मत डाला करें। यानी आप ये देखें, जो मार्केट में बंदा नया आता है, क्योंकि वो ऐसा कंटेंट देख मार्केट में आया है, ऐसा कंटेंट देख के ट्रेडिंग की तरफ वो माइल हुआ है कि उसकी तबीयत में एक जल्दी आ जाती है कि जल्दी से उसको ट्रेड्स मिल जाएं, जल्दी से वो पैसा बना ले, जल्दी से वो करोड़पति हो जाए, जल्दी से वो महंगी महंगी गाड़ियाँ ले ले। यही वो चीज़ें हैं ना कि जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग दिखा के ट्रेडिंग की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई एक्चुअल नॉलेजेबल बात तो बताते नहीं है, और अगर बताते भी हैं तो सुनने वाले सुनते नहीं हैं। तो जल्दी मत डाला। ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये एक बड़ा बोरिंग प्रोसेस है। यानी लेट सपोज, अब कितनी दफ़े ऐसे होता है, मैं आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को जब लेके आता हूँ तो मैं आपकी महज तैयारी करवा रहा होता हूँ। बहुत कम ऐसे होता है कि जब मैंने किसी भी मार्केट के ऊपर वीडियो बनाई और आपको बोला कि भाई अभी बाय कर लो या अभी सेल कर लो, बाइंग या सेलिंग सिग्नल आया हुआ है। ज़्यादा ऐसे हो रहा होता है कि डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट पर ले जाके मैं आपको ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझाने के बाद पोजीशन करवा रहा होता हूँ कि भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और इस सपोर्ट लेवल पे खुद को पोजीशन कर लो। आप यहाँ पे सिग्नल आ सकता है, अगर मार्केट ने फलां रेजिस्टेंस एरिया तो ब्रेकआउट ट्रेड आप कर सकते हो। तो होता क्या है कि देखें, हर प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट लेके आ रहा है ना, वो कभी भी अपनी ऑडियंस या आवाम को खुश करने के लिए मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहा होगा कि मैं इस तरीके से मार्केट का एनालिसिस करूं कि मेरा देखने वाला खुश हो जाए, वाह जी वाह भाई तो आज सिग्नल लेके आए हैं। नहीं, मुझे फैक्चुअल बात करनी है, और फैक्चुअल बात मार्केट में एट टाइम्स बोरिंग होती है। जैसे अभी मैं गोल्ड स्टार्ट पे आपको ले जा रहा हूँ, हो सकता है अभी आज के दिन में ट्रेड ही ना हो। आपको कितने दिन मैं कहूँ कि आपने वेट करके मार्केट के प्राइस सेक्शन को ऑब्जर्व करना है। हाँ, उसको आपने सिर्फ उसका तजज़िया करना है। तो उस पर बाज़ लोग कि यार ऑन भाई ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर आपको वेट करना है तो वेट करना है, इसमें मेरी मर्जी तो नहीं है ना कि मैं ये मार्केट हमें बता रही होती है। खैर, एंड पे आज लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अगली अब गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे सामने रख के करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। इससे पहले कि प्राइस चार्ट पे लेके जाऊँ, जितने भी यूजफुल लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जैसे मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक है, आप हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग लिंक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी का, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना तो सारा वहाँ पे हमारा सपोर्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सपोर्ट, हर चीज़ वहाँ पे दी हुई है। सो लेट्स गो टू द प्राइस। चलिए, मार्केट का डेली प्राइस चार्ट स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगली मैं आपको बात बताऊंगा, आपने इसको समझना है। आइडियली तो अगर ये वीडियो अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ के देख रहे हो बहुत अच्छा, अदरवाइज एटलीस्ट आप एक डायरी और पेन लेके बैठ जाए, आप सो दैट इन लेवल्स को आप नोट कर लो, या फिर जो जिस तरीके से प्राइस चार्ट को मैं मैप करूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और अपने प्राइस चार्ट पे भी इन्हीं लेवल्स को आप मार्क कर लेना। अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट अगर आप मार्केट को देखें, उठती हुई कीमतें आपको नजर आ रही हैं। दो लेवल्स मैं यहाँ पे मार्क करूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेवल हमारे पास ये है और एक लेवल हमारे पास ये है। खैर, तीसरा एक और लेवल है, वो भी मैं मार्क कर लेता हूँ, वो ये है। ये तीन लेवल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी लेवल्स को आपने समझना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कल भी मैंने जो इथेरियम की वीडियो बनाई थी पार्ट में, यही उसके इंट्रो में मैंने आपको ट्रेडिंग टिप दिया था कि बहुत से लोग हैं कि जो मुझसे जब बात करते हैं मुझे कहते हैं भाई हमें एडवांस लेवल स्किल ट्रेडिंग का आप सिखाओ। लेकिन मेरा उनसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई आप दो काम कर दो, एक तो प्राइस चार्ट पे जाके मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट कर दो, दूसरा मुझे स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करके प्राइस चार्ट की पिक्चर भेज दो। उनसे ये काम नहीं होता और निकले हैं एडवांस लेवल के स्किल सीखने, क्योंकि ये देखने में लगता है कि बड़ा छोटा काम है, लेकिन 80% आपकी ट्रेड जनरेशन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है जब आपने ठीक तरीके से लेवल मार्क कर लिए। अब ये तीन लेवल मैंने मार्क किए। नोटेबल बात क्या है कि सबसे पहले कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, क्या कीमत कल को ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, को असेस करने से पहले आपने देखना है कि करंट मार्केट स्टेट क्या है, करंट मार्केट कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे एक और चीज़, बहुत से लोग कीमतें कल को कहाँ जाएंगी में पड़ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आज कीमतें क्या कर रही हैं ये पहले उन्होंने असेस करना है। तो करंट स्टेट मार्केट की पता होगी तो कल को आपको उसके कल को क्या हो सकती है मार्केट स्टेट या कीमत कल को क्या हो सकती है, उस पर आप आइडिया बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे नोटेबल बात क्या है कि ये बुलिश ट्रेंड गोल्ड मार्केट का आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एक ऐसा पैटर्न आपको मिला कि हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है। ठीक है, काफ़ी अर्से से ये पैटर्न, तकरीबन जुलाई से ये पैटर्न बना हुआ है।
पहली दफ़ा रिसेंटली ऐसे हुआ अर्ली मिड नवंबर में कि मार्केट ने एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे लो नंबर 2 है, ये लो नंबर 1 है, लो नंबर 2 लो नंबर 1 से नीचे निकल गया। इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो पिछले तकरीबन जुलाई से अभी तक हर हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, ऐसे ही है। लेकिन अभी रिसेंटली पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मार्केट ने लेट नवंबर एक ऐसा यहाँ पे हाई बना दिया जो पिछले हाई से नीचे निकल गया। ये हाई नंबर 2 है, ये हाई नंबर 1 है। तो आप देखें कि जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल मार्केट का वो अब बुलिश से बेरिश साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अब नोटेबल बात क्या है कि ये जो मार्केट ने अब ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे, ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे। अब यहाँ पे टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज हम प्राइस सेक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है, यानी किसी भी मार्केट की ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे डायरेक्शनल जो आइडियाज़ हम बिल्ड करते हैं वो डेली प्राइस चार्ट पे कर रहे होते हैं। और बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा हर बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स में नया है वो डेली प्राइस चार्ट पे काम करे। और मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आपने नहीं भी जाना, आप किसी प्रोफेशनल से पूछ लें, द हायर द टाइम फ्रेम द एक्यूरेट विल बी योर ट्रेडिंग डिसीजंस। ठीक है, बहुत सी मार्केट नॉइस को आप ख़त्म कर देते हैं जब आप डेली प्राइस चार्ट पे काम करते हैं। कौन से प्राइस चार्ट पे काम करना चाहिए उसके लिए अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो यहाँ 70 वीडियोस पड़ी हैं, जिन वीडियोस में डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के जो कंसेप्चुअल बातें हैं उन पे सेपरेट वीडियो स्क्रीन शेयर करके बना के मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी हैं। जैसे कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए भी वीडियो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी है। सो बाय द टाइम आप आधी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का आपको पता चल जाएगा। बेशक डेली की एक वीडियो उस प्लेलिस्ट में से जाके आप देख लिया करो। तो अब बात यह है कि देखिए अगर तो अब 2 पॉसिबिलिटी, एक डाउन साइड पे आके ये जो लो है जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे बना जो कि तकरीबन 25 के एरिया पे है, अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है तो लो ऑफिशियली बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा और ये जो बुलिश ट्रेंड गोल्ड का ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया एक हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट आने वाले दिनों हफ्तों में अपसाइड पे जाके ये 27-22 का एरिया अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर बुलिश ट्रेंड वापस रिज्यूम हो जाएगा। यानी ये जो बुलिश ट्रेंड के खात्मे और बेरिश ट्रेंड के आने का जो क्लू हमें रीसेंट मार्केट एक्शन से मिला ना, वो सारा क्लू जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो नलिफाई हो जाएगा, वापस से गोल्ड बुलिश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यानी कि मैंने डेली प्राइस चार्ट के ऊपर 2 चीज़ें मुझे पता लग गई। एक चीज़ मुझे पता लग गई कि भाई अगर 27-22 से कीमत ऊपर जाती है दैट मीन्स गोल्ड इज बैक टू बुलिश और इस दफ़ा अब ये $3000 से भी ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट 25-37 से नीचे जाती है, $25-37 पर आउंस से, बाय द वे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो आउंस पे ट्रेड होता है और 1 आउंस के अंदर 2.66 तोला गोल्ड होता है, तकरीबन 2.25 तोला गोल्ड बनता है। तो मुझे पता है कि अगर ये लेवल नीचे ब्रेक होता है तो ऑफिशियली अब गोल्ड बेरिश है। और आपको पता है गोल्ड एक ऐसी मार्केट है कि जो ट्रेंड जल्दी शिफ्ट नहीं करती स्टॉक मार्केट की तरह। जैसे आप देखें ना S&P 500 में जब एक ट्रेंड होता है तो 6-6 महीने साल उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा अरसा 4 साल एक ट्रेंड चलता है। गोल्ड के अंदर भी आप देखो कि इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी है वो चंद महीने एटलीस्ट ज़रूर निकालता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेवल अपसाइड पे ब्रेक हो 27-22 दैट मीन्स के बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 25-37 का दैट मीन्स के बुलिश ट्रेंड ऑफिशियली खत्म हो गया, ऑफिशियली बेरिश ट्रेंड मार्केट का आ चुका है। अच्छा, अब ये मैंने अभी तक जितनी गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू में इन बातों में मैंने गोल्ड की करंट स्टेट बताई है आपको, सनारियो मैंने बिल्ड किया है, मैंने मार्केट की करंट कंडीशन को हाईलाइट किया। अब करंट कंडीशन हमें पता लग गई, अब एज ट्रेडर हमने क्या करना है, अब रिएक्शन के ऊपर आए। कितनी खूबसूरत बात की है मैंने कि पहले सबसे किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट में अक्सर कहता हूं कि जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा होता हूं ना, ये इन इटसेल्फ इन्हीं अपडेट्स के अंदर कितना कुछ होता है जो देखने वाला सीख जाता है। बिकॉज मैं सिर्फ बाय और सेल की बात नहीं करता, लॉजिकली प्राइस चार्ट पे समझाने होता बेसिकली क्या है कि सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैंने मार्केट की करंट कंडीशन को हाईलाइट करना है, फिर मैंने न्यूज़ बिल्ड करने हैं, फिर मैंने एक्ट करना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो अब मेरा रिएक्शन अब क्या है, राइट, उस पर आते हैं। अब मेरा रिएक्शन यहां पहली बात क्या करनी है, वेट करना है। बिकॉज इस टाइम मार्केट को जूम इन देखें, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में मार्केट गई हुई है। यानी ये अब कर्सर को नोट करना है, कैंडल के ऊपर मेरे माउस का कर्सर आ रहा है, ये 26 नवंबर की कैंडल है, बुलिश पिन बार कीमतों के उठने का क्लू दे रही है। 27 नवंबर की कैंडल बेरिश पिन बार कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। फिर ये वाली कैंडल 29 नवंबर की कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। लेकिन ये कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली बेरिश कैंडल ने पहले क्या किया, 27 नवंबर की कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल को फेल किया, उसके बाद फिर से कीमतों के गिरने का क्लू देना स्टार्ट कर दिया। उसके की कैंडल बुलिश
आप देखो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में इस टाइम पे मार्केट है कि एक कैंडल बनती है जो कीमतों के उठने का आपको क्लू दे रही है, एक कैंडल बनती है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। तो शॉर्ट टर्म चॉप के अंदर यहां पे मार्केट आई हुई है, शॉर्ट टर्म चॉप में। अब इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूं, कीमतें 2605 के एरिया के करीब है, ये वाला सपोर्ट लेवल है जिसके मार्केट करीब है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 27-22 पे इस लेवल के ऊपर तो मार्केट जाती है तो उसको हफ्तों लग जाएंगे, मेरे लिए फिलहाल इररेलेवेंट हो गया। 25-37 के ऊपर मार्केट आती है, हफ्तों लग जाएंगे, मेरे लिए फिलहाल इररेलेवेंट हो गया। मार्केट जो इस वक्त ट्रेड है ना $205 के आसपास, और आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन नॉन फार्म पेरोल एनएफपी भी है, और एनएफपी एक सिग्निफिकेंट मूव मार्केट में लेके आ सकती है। ऑल्दो मेरे ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे होते, लेकिन जो हमारी एक्टिव ट्रेड्स होती हैं या पॉसिबल ट्रेड्स बननी होती हैं, जनरेट होनी होती हैं, उनमें डेटा का किरदार इस पर्सपेक्टिव से होता है कि सपोज हमने पूरे प्राइस चार्ट को सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई सिग्नल हमें मिले तो डेटा की आमद पे हो सकता है वो डेटा कीमतों को इस सपोर्ट लेवल पे ले आए, यानी हमारी पोजीशनड एरिया पे वो डेटा ले। और एनएफपी नॉन फार्म पेरोल एक हाई इंपैक्ट नंबर है और उस पे तो ये 2605। अब बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज यहां पे बिल्कुल न्यूट्रल होके, बिल्कुल अनबायस्ड होके, मैं 5 के ऊपर है, ठीक है, 2605 पे, यानी 2605 का लेवल कि आइडियली के बाद इस लेवल पे कोई क्लियर सिग्नल मुझे मिले, कैंडल की को क्लियर बने, जो या तो कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे या कीमतों के इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करने का क्लू दे, मैं एक्ट करूंगा। यानी ये वाला लेवल है, क्योंकि देखिए इस लेवल पे जो भी सेक्शन है ना वो अनबायस्ड है, वो न्यूट्रल है, बिकॉज मार्केट ऑफिशियली बुलिश है अगर ये वाला हाई अपसाइड पे ब्रेक हो, मार्केट ऑफिशियली बेरिश है अगर ये वाला लो डाउन साइड पे ब्रेक हो। बीच में जो मार्केट है वहां पे हम अनबायस्ड है, वहां पे हम न्यूट्रल है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर। तो इसका मतलब कि अब जहां मार्केट की के जहां वहां पे सारी गेम लेवल के हाथ में और कैंडल की शक्ल के हाथ में, बात समझ रहे हैं। लेवल है लेवल के ऊपर कीमतों के आने के बाद जिस भी डायरेक्शन में कीमत होने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेलिंग सेटअप बनेगा, करेंगे, और उस शक्ल बनने या इस लेवल पे कीमतों के अप्रोच करके सिग्नल पहले अगर वीडियो गोल्ड की नेक्स्ट नहीं आपको मिलती यहां यूट्यूब चैनल पे तो आपने परेशान नहीं होना, ब्लॉग पोस्ट के पेज रखनी है। और क्योंकि फिर मैं वो मार्केट्स जिनकी वीडियो अपडेट आपके लिए नहीं ला पाता उसको फिर मैं यहाँ ब्लॉग पोस्ट के जरिए कवर कर देता हूँ। और बाय द वे इसका लिंक फिर बाद में यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट है हमारी वहाँ पे देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखाई जहाँ पे 70 वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो और रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स के लिए अपनी स्क्रीन पे हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम कोर्स मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट ग्रुप में शेयर किया जाता है। डेली लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनके वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे आप जाओगे और वेबसाइट पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स के टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे दिया हुआ एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाना चाहते हो जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस आपको मिले, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर एफएक्स प्रो को देख का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं आप, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट ओपनिंग के दौरान कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो चूँकि आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू गए होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। चलिए जी, पूरी कोशिश की है कि गोल्ड की इन डेप्थ डिटेल में आपको दूँ, एनालिसिस आपको दूँ। अब होता क्या था, पहले जब मैं वीडियो बनाता हूँ 8.5-9 मिनट की, उसमें जल्दी जल्दी बात तो मैं करता था लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो मिस हो जाती थी, तो मैंने कहा चले यार वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेकिन किसी भी मार्केट की अपडेट जो मैंने देनी है उसको प्रॉपर डिटेल से उसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं अपने एनालिसिस के वो मैं आपके सामने रखूं। बिकॉज सीरियस ट्रेडर जो वाकयातन जिसका पैसा मार्केट में लगा है ना, वो मेरा ख्याल है ये वीडियो अगर 20 मिनट की होगी तो वो देखेगा। तो आपने बल्कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये आप आई यू ओके विद दिस लेंथ 14-15 मिनट की अगर वीडियो बन जाए, या फिर आप 8-9 की वीडियो पे ही सेटिस्फाइड है और खुश है। ख्याल रखिए अपना, शुक्र आपने वक्त निकाला गया वीडियो के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।